सुधीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नोटिफिकेशन मिला। नोटिफिकेशन चेक किया तो पता चला कि उसकी प्रोफाइल फोटो को किसी लड़की ने लाइक किया है और कमेंट भी किया है। लड़की की तरफ से आए लाइक को देखकर उसके दिमाग में हलचल हुई। उसने लड़की का प्रोफाइल चेक किया तो पाया कि लड़की के काफी फोटोज अपलोड किए हुए। बहुत ही बिंदास आईडी मालूम हुई उसे। सुधीर की उंगलियां खुद ब खुद रिक्वेस्ट सेंड करने पर आमादा हो गई। रिक्वेस्ट सेंड करने के पश्चात सुधीर ने लड़की की गैलरी पर बिखरे एक एक फोटो को लाइक करना शुरू किया। कुछ ही देर में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और लड़की फ्रेंड लिस्ट में आ गई। सुधीर किस जाल में फंस रहा था उसे इस बात का जरा अंदाजा भी नहीं था। फोटो लाइक से शुरू हुआ सिलसिला इनबॉक्स तक पहुंचा। सुधीर ने लड़की को मैसेंजर पर इनबॉक्स मैसेज किया, हेलो हाउ आर यू। सामने से रिप्लाई आया, आई एम फाइन, आप कैसे हैं। सुधीर ने लिखा, मैं ठीक हूं, आप बताइए क्या करती है आप। लड़की ने कहा, कुछ नहीं करती, शादी के 6 महीने बाद ही पति से तलाक हो चुका है। बस अकेलेपन को दूर करने के लिए और माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया चला लेती हूं। आपकी शक्ल हूबहू मेरे एक पुराने दोस्त से मिलती है, इसलिए मैंने फोटोज लाइक किए थे। अब वो दोस्त बहुत दूर जा चुका है। सुधीर ने लिखा, महज 6 माह बाद तलाक, क्या कहूं। खैर, लेकिन आपका दोस्त कहां जा चुका अब। लड़की ने कहा, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। आपकी तस्वीर देखते ही उसकी याद आ गई। सुधीर ने टाइप किया, ओह आई एम सॉरी, ऐसा लगता है महज कुछ ही देर में बहुत ज्यादा जान गया हूं मैं आपको। खैर और बताइए कुछ। लड़की ने कहा, मैंने तो बता दिया, आप बताइए क्या करते हैं आप, कौन कौन है घर में, गर्लफ्रेंड है या नहीं, और बहुत कुछ। सुधीर ने लिखा, हा गर्लफ्रेंड तो नहीं है, शादीशुदा हूं, बच्चे हैं, घर में भाई बहन माता पिता सब है, कपड़े का व्यापार करता हूं बस। और आपका कोई बॉयफ्रेंड। लड़की ने कहा, बॉयफ्रेंड रखकर क्या करना, सब मतलबी होते हैं दुनिया में, फिलहाल मैं सिंगल हूं। सुधीर के दिमाग में हलचल हुई। बोला, फिलहाल मैं सिंगल हूं मतलब बॉयफ्रेंड था अब नहीं है। हा वेरी कूल। लड़की भी हंसी। सुधीर और उस अनजान लड़की की रोज बातें होने लगी, तस्वीरें आदान प्रदान होने लगी, सब कुछ शेयर होने लगा, वीडियो कॉल्स होने लगे। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन लड़की ने बाथरूम में जाकर अर्धनग्न अवस्था में सुधीर से वीडियो पर बात कर ली। सुधीर ने भी लाज शर्म की सारी सीमाएं कब लांघ दी उसे पता ही नहीं चला। बेकाबू इंद्रियों को तृप्त करने का सिलसिला चल पड़ा। सुधीर आभासी दुनिया में दोस्त बनी लड़की से मुलाकात करने के ख्वाब संजोने लगा। तभी एक दिन उसके व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आता है, कौन है तू कमीने, हमारी बहन को गंदे गंदे मैसेज और तस्वीरें सेंड करता है, रुक तुझे पुलिस में जमा करवाते हैं। मैसेज देखते ही सुधीर घबराया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पसीने छूटने लगे। बोला, भाई साहब आई एम सॉरी, गलती हो गई, मेरी अकेले की गलती नहीं है। सामने से जवाब आया, अच्छा साले तू कहना चाहता है कि हमारी बहन की गलती है, रुक तेरा बिस्तर हवालात में लगवाते हैं और तेरी सारी चैटिंग सोशल मीडिया पर वायरल करवाते हैं, तेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चले कि तू नंगा कैसा दिखता है। सुधीर के होश फाख्ता हो चुके थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ ही देर बाद किसी के टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट सुधीर के व्हाट्सएप पर आता है, जिसमें सुधीर के आपत्तिजनक फोटोज और मैसेज अटैच थे, जिसको सिर्फ शेयर किया जाना बाकी था। लिखा था, देखो इस हवस के प्यासे को, लड़कियों को कैसे कैसे मैसेज और तस्वीरें सेंड करता है। इसका नाम सुधीर है, कपड़ों का व्यापारी है, जयपुर में रहता है। स्क्रीनशॉट के साथ लिखा था, सिर्फ एक क्लिक में पूरी दुनिया के सामने तेरी नंगई सामने आ जाएगी, बोल कर दूं पोस्ट या तेरे दोस्तों रिश्तेदारों को पर्सनल मैसेज करूं, सबके आईडी लिंक्स है मेरे पास। सुधीर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं प्लीज मत करना, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बहन से राखी बंधवाने के लिए तैयार हूं, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। सामने से कोई उत्तर नहीं आया।
सुधीर बुरी तरह से फंस चुका था। इतनी बड़ी परेशानी उसके जीवन में कभी नहीं आई थी। कई बार सोचा आत्महत्या कर लूं। अगर लोगों के सामने ये बात आ गई तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। सुधीर गहरे चिंतन में बैठा खुद को कोस रहा था। आखिर क्यों कर दी मैंने ये गलती? तभी उसका मैसेंजर टोन बजता है। सामने उसी लड़की का मैसेज था। लिखा था, कैसे हो? सॉरी यार, भाई ने सब मैसेज पढ़ लिए। सुधीर ने कहा, मैं मर जाऊंगा, प्लीज कैसे भी करके अपने भाई को समझाओ। लड़की ने कहा, भाई पैसों का लालची है, तुम उसे थोड़ा पैसा ऑफर कर दो, वो रुक जाएगा, वरना उसे जो करना है वो करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो पुलिस से भी नहीं डरता, कई बार जेल जा चुका है। पैसों की बात आते ही सुधीर समझ गया कि यह लड़की फ्रॉड है और उसी आदमी से मिली हुई है जो ब्लैकमेल कर रहा है। ये पूरा गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो लोक लाज के दायरे में रहने वाले लोगों को ट्रैप करते हैं और पैसा ऐंठते हैं। उसे समझ आ गया कि तलाक, दोस्त का एक्सीडेंट, अकेलापन जैसी बातें उसे फंसाने के लिए कही गई थी। सुधीर ने लड़की से कहा, तुम अब साफ साफ बता दो कि तुम्हारा पूरा गैंग एक्टिव है, तुम लोगों को पहले फंसाते हो फिर ब्लैकमेल करते हो। यदि ऐसा नहीं है तो तुमने वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट क्यों लिए? वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स लेने का मकसद ही यही था ना कि मुझे ब्लैकमेल करो। फोटो तुम्हारे भाई ने देख लिए होंगे, चैट भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स तुम्हारे अलावा कोई नहीं ले सकता। सुधीर का मैसेज पढ़कर लड़की की जुबान एकदम से बदल गई। उसने लिखा, ठीक है बेटा, तू अब भाई से ही बात कर, और फोन कट हो गया। सुधीर की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। सिवाय कीमत चुकाने के उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने व्हाट्सएप ओपन करके मैसेज डाला, बताओ क्या करना होगा मुझे तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए? सामने से जवाब आया, 5 लाख। सुधीर ने कहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तुम मेरे फोटोज वायरल कर दो। सामने से जवाब आया, एब तू अंग प्रदर्शन ही करवाना चाहे है तो यो ही सही। उसने सुधीर का एक स्क्रीनशॉट उसके चचेरे भाई को भेज दिया और सेंड का स्क्रीनशॉट सुधीर को भेज दिया। सुधीर को बहुत बेइज्जती महसूस होने लगी। वो खुद को कजिन भाई की नजर में गिरा हुआ महसूस करने लगा। थक हार कर उसने ब्लैकमेलर्स से अकाउंट डिटेल लेकर जैसे तैसे 3 लाख ट्रांसफर कर दिए, इस वादे के साथ कि वे सब सारी चैट्स और फोटोज डिलीट कर देंगे। उधर सुधीर के चचेरे भाई ने सुधीर को बड़ी मुश्किल से मोटिवेट करके मामला पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बंद करवा दी और नंबर ट्रेस के जरिए ब्लैकमेलर्स को ढूंढने के प्रयास करने लगी, जिसमें सफलता मिल पाने के चांस कम ही रहते हैं। ये कहानी लिखी है अब्बास पठान ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।